नमस्कार दोस्तों, आपसे मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कहानी को पूरा सुनिएगा। दोस्तों, एक बार राजा विक्रम अपने घोड़े पर सवार होकर शहर के भ्रमण के लिए निकले। जब वे एक गांव के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक कुएं पर एक भटियारी अपने बच्चे को स्नान करा रही थी और रो रही थी। राजा विक्रम अपने घोड़े से नीचे उतरे और भटियारी को प्रणाम किया तथा पूछा, आप क्यों रो रही हो? तो उस माँ ने जवाब दिया, भाई, मेरा यह 12 साल का बच्चा है और आज यह इस दुनिया से विदा हो जाएगा। ऐसा कहकर भटियारी ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगी। राजा विक्रम ने कहा, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, आप कहना क्या चाहती हैं? तो उस भटियारी ने कहा कि हमारे यहाँ के राजा का नाम श्याम धाम है। राजा की एक लड़की है जिसका नाम रतन कौर है। उसकी सुरक्षा में रोज़ एक व्यक्ति की ड्यूटी लगती है, किंतु सुबह होते ही वह व्यक्ति मृत अवस्था में पाया जाता है। आज तक कोई यह पता न लगा सका कि आखिर उस व्यक्ति की मृत्यु कैसे होती है, कौन उसे मारता है। 12 साल पहले इसका पिता गया था जो आज तक वापस नहीं आया। जो भी राजा के महल में जाता है वह लौटकर कभी वापस नहीं आता। और आज 12 साल बाद मेरे बेटे की बारी है। मैं इसलिए अपने हाथों से इसे अंतिम बार स्नान करा रही हूँ तथा इसे खूब प्यार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है यह लौटकर अब नहीं आएगा। राजा विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बहन, तूने मुझे भाई कहा है तो भाई का फर्ज है कि वह अपनी बहन एवं भांजे की रक्षा करे। इसलिए मैं तेरा धर्म का भाई हूँ और आज तेरे बेटे की जगह राजा के दरबार में मैं जाऊँगा तथा तू अब निश्चित हो जा, फिक्र मत कर और रोना बंद कर दे। तेरा भाई अपनी जान की बाजी लगा देगा। इतना कहकर राजा विक्रम अपने घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ चल देता है। राजा के दरबार में पहुंचा तो पता चला कि आज रात उसको राजा की पत्नी पुत्री रतन कौर के कमरे में सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। राजा विक्रम ने अपनी सुरक्षा के लिए अपनी तलवार को अपने पास रख लिया तथा साथ में नमक और नींबू भी ले लिया। जब रात के 11 बजे तो राजा विक्रम को नींद आने लगी। राजा विक्रम ने तुरंत अपनी तलवार निकाली तथा तलवार से अपने अंगूठे को काटकर उस पर नींबू और नमक छिड़क दिया। तेज दर्द के साथ राजा की आंखों से नींद गायब हो गई। धीरे धीरे समय गुजरता गया। रात के 2 बजते हैं। देखते हैं कि रतन कौर सोई हुई है तथा सुरक्षा में जो अन्य पहरेदार थे वह भी सो गए थे, किंतु राजा विक्रम दर्द की वजह से अभी तक जाग रहे थे। वह काफ़ी चौकन्ने थे और तलवार उनके हाथ में थी। हर पल मृत्यु उसके नज़दीक आ रही थी, जिसकी आहट उन्हें साफ साफ सुनाई दे रही थी। साएं साएं की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी थी, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि आवाज़ किधर से आ रही है। अचानक से राजा विक्रम ने देखा कि रतन कौर के शरीर में हलचल शुरू हो जाती है। उसका शरीर अकड़ने लगता है तथा इच्छाधारी नाग उसके गुप्तांग से निकलकर पेट के रास्ते होता हुआ पलंग पर आ गया। वह बहुत डरावना था तथा उसकी आंखों से भयंकर रोशनी निकल रही थी। उसकी रोशनी से राजा विक्रम की आंख चौंध रही थी। राजा विक्रम ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और सर्प के टुकड़े टुकड़े कर दिए। राजा विक्रम ने जब देखा कि सर्प की मृत्यु हो चुकी है तो उसने पानी के छींटे रतन कौर के मुंह पर मारे। अब रतन कौर को होश आ गया था। रतन कौर ने उठते ही कहा कि क्या मैं अब जीवित हूँ? विक्रम ने कहा, हाँ, आप जीवित हो और मैंने उस सर्प को मार गिराया है। अब रतन कौर बड़ी खुश हो गई। उन्होंने कहा कि मैं
राजा विक्रम आपसे ही शादी करूंगी। रतन कौर के पिताजी एक राजा थे। उन्होंने बड़ी धूमधाम से राजा विक्रम की शादी की तथा काफ़ी धन दौलत, हाथी, घोड़े, पालकी दान दहेज में दिए। सभी उपहार को लेकर राजा विक्रम अपनी मुँह बोली बहन के पास आ जाता है तथा उसे सारे उपहार गिफ्ट कर देता है। अब तो उसकी बहन बहुत खुश हो गई थी और इस प्रकार अपने विक्रम को बहुत सारी दुआएं दी तथा राखी बांधी। इसके पश्चात राजा विक्रम अपनी पत्नी रतन कौर को लेकर अपने नगर को चला गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।